माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा ये नियुक्ति पत्र इन्हें प्रदान किया जा रहा है। सहायक नगर निवेशक की नगर विकास और आवास विभाग में ही कनीय अभियंता के रूप में क्रांति कुमारी, कनीय अभियंता इलेक्ट्रिक क्रांति कुमारी, जोरदार तालियां होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर के पद पर आपकी नियुक्ति के लिए यह नियुक्ति पत्र आपको माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा इस समय प्रदान किया जा रहा है। चाहूंगी नगर विकास और आवास विभाग में सहायक नगर निवेशक के रूप में सावित्री कुमारी, सादर निवेदन होगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि यह नियुक्ति पत्र इन्हें प्रदान करने की कृपा की जाए। महोदय, अन्य अतिथिगणों से भी निवेदन, सहायक नगर निवेशक के रूप में आपकी नियुक्ति हुई है। आप हैं सावित्री कुमारी, जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा यह नियुक्ति पत्र इन्हें प्रदान किया जा रहा है। सहायक नगर निवेशक के रूप में ही नगर विकास और आवास विभाग में नियुक्ति प्राप्त करने वाली हैं विनीता खलको। आमंत्रण आपको इस मंच पर, विनीता खलको, जोरदार तालियां होनी चाहिए। नगर विकास और आवास विभाग में ही कनीय अभियंता के रूप में क्रांति कुमारी, कनीय अभियंता इलेक्ट्रिक क्रांति कुमारी, जोरदार तालियां होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर के पद पर आपकी नियुक्ति के लिए यह नियुक्ति पत्र आपको माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा इस समय प्रदान किया जा रहा है। कनीय अभियंता इलेक्ट्रिक के रूप में ही सागर प्रसाद चौधरी, अगले अभ्यर्थी हैं श्री सागर प्रसाद चौधरी, कनीय अभियंता नगर विकास और आवास विभाग। इसी विभाग में तिलकधारी बेदिया जी मैकेनिकल में आपकी नियुक्ति हुई है। जूनियर इंजीनियर यांत्रिक के पद पर आपकी नियुक्ति हुई है। अगला आमंत्रण होगा किशन कुमार दास जी मैकेनिकल। तालियों की गड़गड़ाहट तेज होनी चाहिए। आपकी शुभकामनाएं आपकी तालियों के माध्यम से इन तक और इनके उज्जवल भविष्य तक जरूर पहुंचनी चाहिए। लगातार और जोरदार तालियों का निवेदन करती हूं आप सभी से। अगला आमंत्रण होगा प्रियंका सिंह, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी ही विस्तार से बताया है कि ये मुख्य सचिव महोदय के कर कमलों के द्वारा प्रियंका सिंह स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के रूप में आपको ये नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। प्रकाश कुमार मंडल, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर आप भी हैं और आप अपने काम को बखूबी करेंगे। इस हेतु हमारे माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा ये नियुक्ति पत्र आपको प्रदान किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव महोदय के कर कमलों के द्वारा आपको ये नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। इंस्पेक्टर और स्ट्रीट इंस्पेक्टर की प्रथम चरण की नियुक्ति प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र वितरण हो चुका है। आज जो लोग के प्रमाण पत्रों की जांच लंबित थी, जो शेष बचे हुए थे, आज उनकी यहाँ पर द्वितीय चरण में नियुक्ति पत्र का वितरण किया जा रहा है। सभी लोगों की उपस्थित जनों की ओर से आप सभी नवनियुक्त कर्मीगणों को मैं बधाई देना चाहूँगा और काफ़ी उम्मीदें हैं झारखंड सरकार को आपसे। उम्मीद है कि आपके योगदान से राज्य की जनता को बेहतर नागरीय व्यवस्था मिलेगी, बेहतर जलापूर्ति एवं सिंचाई व्यवस्था मिलेगी एवं राज्य में बेहतर राजस्व संग्रहण हो पाएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। आपके स्वागत संबोधन और विषय प्रवेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं सचिव महोदय का।
आज एक संकल्प इस सभागार में और इस सभागार के बाहर पूरे झारखंड के वातावरण में गूंज रहा है और यह संकल्प है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि तू जिंदा है तो जिंदगी के गीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जी हाँ, विगत 4.5 वर्षों में हमने बदलते झारखंड को देखा है, हमने विकसित होते झारखंड को देखा है, लहलाते खेत और खलिहानों को, श्रमिकों के हाथों में काम को और युवाओं में बढ़ते रोजगार को देखा है। जी हाँ, ये परिणाम है माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी की बेहद ईमानदार और शानदार कोशिशों के लिए। चाहूंगी इन कोशिशों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए आप सबकी तरफ से। और आपकी तालियों की इन्हीं गड़गड़ाहट के बीच अब मैं विनम्र आग्रह करती हूं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी। आज फिर से प्रोजेक्ट भवन के इस सभागार में एक उत्साहवर्धक और राज्य के विकास को गति देने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई विभागों के विभिन्न पदों पर नवनियुक्त हुए आप सभी अभ्यर्थीगण को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन है, जोहार है। और आज इस पावन अवसर पर हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं आदरणीय मंत्री चंपई सोरेन जी, हमारे साथ उपस्थित हैं आदरणीय मंत्री रामेश्वर उरांव जी, हमारे साथ उपस्थित हैं आदरणीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे सहयोगी मंत्री हफीजुल हसन जी, हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे सहयोगी मंत्री दीपक बिरुवा जी, राज्य के मुख्य सचिव ख्यांगते साहब और राज्य के एसीएस अविनाश कुमार जी और सभी विभागों के सचिव और सभी गणमान्य अतिथिगण, आप सबका भी बहुत लंबे समय से यहाँ उपस्थित जितने भी अभ्यर्थी हैं इंतजार कर रहे थे कि हमारा नियुक्ति हमें कब मिलेगा। आपको मालूम है कि इसी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में कुछ लोगों को पहले ही नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है और जो बचे थे उनको आज यहाँ नियुक्ति पत्र दी जा रही है। कुछ की नियुक्ति पहली बार हो रही है, कुछ नियुक्तियां जेपीएससी के द्वारा हुई है, कुछ नियुक्तियां जेएसएससी के द्वारा हुई है और झारखंड के साथ देश के कोने कोने से भी यहाँ राज्य के विकास की कड़ी में अपना योगदान देने के लिए हमारे नौजवान सेलेक्ट हुए हैं और जो भी विभिन्न राज्य से आए हैं उनका भी झारखंड प्रदेश में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इसी आशा उम्मीद के साथ कि इस राज्य को भी देश के अग्रणी राज्यों के
समकक्ष पहुंचाने का हम भरकस प्रयास सब मिलजुल कर करेंगे। यहां असिस्टेंट टाउन प्लानर की भी नियुक्ति हुई है लगभग 28 लोगों की, जिनके जिम्मेदारी होगी कि राज्य के शहरों का सर्वांगीण विकास, उसका प्लान, किस तरीके से शहरें विकसित हों। आपके सूझबूझ और आपके अनुभव के आधार पर राज्य के शहरों को एक नई दिशा मिलेगी। जूनियर इंजीनियर की भी बहाली आज हो रही है और स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर की भी नियुक्ति हो रही है। और पाइपलाइन इंस्पेक्टर की भी नियुक्ति हो रही है। हम आए दिन देखते हैं कि सड़क बनता है, पानी का पाइपलाइन फट जाता है, पूरा शहर, पूरा वो क्षेत्र पानीमय हो जाता है और लाखों गैलन पानी सड़कों पर बह जाता है। कई लोगों के आवास में पानी भी नहीं पहुंचता है और अखबारों के माध्यम से सरकार को खरी खोटी सुनने को भी मिलता है। आवागमन में बाधित होता है। तो निश्चित रूप से यह भी बहुत महत्वपूर्ण पद है। हालांकि एक व्यक्ति इसमें सेलेक्ट हुए हैं, वो कौन है तो नाम तो लिस्ट में होगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कौन हुए हैं पाइपलाइन इंस्पेक्टर में। जरा हाथ खड़ा करके बताएं तो देखिए, खड़ा होइए जरा सा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि इसको आप बिल्कुल गंभीरता से देखेंगे। चलिए बैठिए। स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर 6 लोगों की नियुक्ति हुई है और मैं देखना चाहता हूं ये 6 लोग कौन है। जरा आप लोग खड़े होकर दिखाएं। अच्छा, 4 उधर है, 2 उधर हैं, बहुत बढ़िया। देखिए, आए दिन हम लोग के शहरों में जो लाइटें होती हैं, जलती भी हैं, बुझती भी हैं और कुछ जलती बुझती भी हैं, खूब आंख मारता है। तो ये सारी चीजें ना हो। और बड़ा अजीब, आज के दिन में एक नया फैशन निकला है, हम लोग भी उसमें कभी कभी शामिल हो जाते हैं। नेता लोग या त्योहार सब में सारे स्ट्रीट लाइटों में वो लड़ियां बांध देते हैं। बैठ जाइए आप लोग। लड़ियां बांध देते हैं और यूं ही लड़ी बांध करके छोड़ देता है। और कुछ लड़ियां जलती हैं, कुछ नहीं जलती हैं, कुछ आधा जलता है, कुछ आधा नहीं जलता है। बड़ा बेढंगा व्यवस्था रहता है। कहीं कोई स्ट्रीट लाइट पेड़ की टहनियों से ढका पड़ा है, लाइट तो जल रहा है लेकिन रोशनी नहीं आ नहीं रही है। बड़ी विचित्र स्थिति बनी रहती है। हम आशा करेंगे कि इसको भी आप लोग बहुत बेहतर तरीके से देखेंगे। और पेयजल विभाग की तरफ से जेई सब बहाल हुए हैं। अभी अभी मैंने एक लापरवाही को फ्लैग किया है मुख्य सचिव के समक्ष में, उस पर तो अभी हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। हजारीबाग जिले का है। तो इस बात को बिल्कुल आप लोग गांठ बांध के रखिएगा। आप ईमानदारी से काम करें, आप उदाहरण बन के दिखाएं, सरकार आपको सम्मानित करेगी। और हम चाहेंगे, हम मुख्य सचिव साहब से भी ये बात कहेंगे कि हमारे जो पदाधिकारी हैं,
हमारे वरिष्ठ सिर्फ IAS IPS से नहीं, जो UPSC क्वालिफाई किए हैं उन्हीं को सम्मान दे। हम चाहते हैं JPSC JSSC से भी जो भी हमारे अभ्यर्थी अच्छे काम करते हैं उनका भी आकलन किया जाए, उनको भी सम्मान करने का काम किया जाए राज्य सरकार के द्वारा। MBI की भी नियुक्ति हुई है, लगभग 40 लोगों की। MBI की बहुत अहम भूमिका है राज्य में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का, और जिस तरीके से गाड़ियों के द्वारा प्रदूषण फैलाया जाता है किसी से छुपा नहीं है। दिल्ली में स्थिति ये हो गई कि एक पर्टिकुलर समय तक ही उन गाड़ियों का उपयोग होता है, उसके बाद उसको कंडम में डाल दिया जाता है। अब वो वहां पर धीरे धीरे चीजें इतनी सख्त हो रही हैं कि गाड़ी भले ही आपने खरीद कर ना चलाई हो, 500,000 किलोमीटर ही चला हो, लेकिन उसकी अवधि खत्म हो गई तो आप उसको सड़क पर नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए MBI की भी नियुक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल आप लोग इस विषय को गंभीरता से लेंगे। माइनिंग इंस्पेक्टर, ये तो इस राज्य का एक ऐसा सब्जेक्ट है, मुझे लगता है इससे पहले माइनिंग इंस्पेक्टर की नियुक्ति हुई है कि नहीं हुई है मुझे नहीं मालूम है। मैं विशेष रूप से, भले ही लोग बाहर से लिए गए हैं, हमारे देश में पहला और आखिरी मुझे लगता है कि माइनिंग इंस्टीट्यूट हमारे ही राज्य में था, लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं होने की, नियुक्ति किस प्रकार हुई पूर्व में इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अब वो IIT में कन्वर्ट हो गया। जबकि यहां पर खनन की जो गतिविधियां हैं मुझे लगता है कि और राज्यों की अपेक्षा बहुत अधिक है। आज ही मैं गिन रहा था और आज ही मैं अपने प्रधान सचिव जी के साथ रास्ते में वार्ता करते आ रहा था। कि हमारा इस राज्य का 24 जिला में आधा जिला से अधिक, अगर मैं ध्यान से, अभी हम लोग चलती गाड़ी में बात कर रहे थे तो समय बारिश का भी था, हम लोग पहुंच भी गए, बात भी अधूरा रह गई। मुझे तो लगता है कि कोई ऐसा जिला नहीं बचा होगा जहां खनन गतिविधियां ना चल रही हों। और बहुत अजीब तरीके से खनन गतिविधियां हुई हैं और इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट इस राज्य पर भविष्य में होने जा रहा है। जिस तरीके से नीति निर्धारण हो रहे हैं, जिस तरीके से खनन कार्य में गति आ रही है, हमें इस विषय पर और भी गंभीरता से खनन विभाग को कार्य करना पड़ेगा और निश्चित रूप से इस पर हम लोग आने वाला समय में इस राज्य में खनन कार्य कितने सुचारू रूप से और सिस्टमेटिक ढंग से हो पाए कि यहां के जान माल को भी खतरा ना हो पाए। ऊर्जा विभाग के जेई भी इसमें शामिल हैं और जल संसाधन विभाग में भी 30 लोगों की आज नियुक्ति पत्र लोगों को मिलना है। झारखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत यहां का जो भौगोलिक बनावट है बहुत अप एंड डाउन है और हमारी पूरी और लगातार इस बात पर जोर रहा है कि हर खेत को हम पानी कैसे पहुंचाएं। विभागीय सचिव लगातार इस विषय पर काम कर रहे हैं, हम लोग भी लगातार कुछ नए तकनीक के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नए योजना के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस गति को और बढ़ाना होगा, तभी हम सभी खेतों में पानी पहुंचा पाएंगे और यहाँ की जो एक लंबी एक
बहुत पुरानी जो एक समस्या है पलायन की, उसको हम रोक पाने में कामयाब हो पाए। इसलिए यहाँ आज चयनित सभी अभ्यर्थियों को मेरी ओर से बहुत बहुत आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए आप सबको शुभकामनाएं, और इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप सब लोग राज्य के सर्वांगीण विकास में अपनी अहम और कड़ी भूमिका निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जोहार।